हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। व्रत त्यौहार RRS में आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएं। माता एवं बहनों, कथा में कोई गलती या भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपनी प्रतिक्रियाएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा की कहानी, कथा, विधि, नियम ये सभी। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों के देने वाली जपमाला हैं। नवरात्रि के चतुर्दिन माँ कुष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या व्याख्या इस प्रकार हम आपको बता रहे हैं। देवी का कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने की प्रेरित करती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार हैं तो इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार चढ़ाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरण करें। ये थी हमारी आज की व्रत कथा और उनके विधि, नियम, महत्व। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।